औरतों के लिए जी, औरतों के हक में बहुत जबरदस्त फैसला। वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और चंद एक जस्टिस का जिनका नाम मैं बता सकता हूं, वो प्रो वुमेन्स राइट्स हैं। वो कहते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम जो है रिजिड, पिदराना, इसके खिलाफ है। पिदराना, पैट्रियार्कल, असल में ये होता है, ऐसे है भाई, पिदराना। आप एक फैमिली के हेड होते हैं और फैमिली को लेके चल रहे होते हैं, जैसे एक फैमिली मेंबर है, मेल मेंबर है, और सारी फैमिली को सुपरवाइज कर रहा है, फैमिली पे कमांड कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा मतलब रिजिड भी होता है, रिजिड, जिसे पुराने ख्यालात का मालिक कहते हैं। ठीक है, एक अड़या हुआ। आ, किया क्या है औरतों के हक में? उन्होंने कहा है कि अगर औरत की रुखसती नहीं हुई और वैलिड निकाह हुआ है, तो वो रुखसती के टाइम से पहले जब निकाह हुआ है उस वक्त से अपना मेंटेनेंस वसूल कर सकती है। अब औरत जो है रुखसती से कबल, अगर वैलिड निकाह है उसमें 2 साल रुखसती नहीं होती, 3 साल नहीं होती, 6 माह नहीं होती, तो वो टाइम का भी जो है वो अपना मेंटेनेंस जो है खामन से, नानो नफका जिसे कहते हैं, वो वसूल कर सकती है। लैंडमार्क ऐसी रूलिंग्स डीलिंग्स वाइस राइट्स फ्रॉम कंज्यूमेशन, डी लिंक कर दिया। डी लिंक्स, लिंक्स होता है तल्लक पैदा करना, डी लिंक सेपरेट कर दिया। हाँ, इससे पहले पता है क्या होता था? कहते थे कि ये मेंटेनेंस की हकदार नहीं है बिकॉज के रुखसी नहीं हुई। निकाह तो हो गया, वैलिड निकाह हुआ, सम टाइम ऐसा होता है कि निकाह लोग कर देते हैं, रुखसी बाद में करते हैं। बल्कि शायद आजकल तो ज्यादा ये रिवाज है कि पहले निकाह हो जाता है, रुखसी बाद में होती है। और इस दौरान अगर रिफ्ट पैदा हो गया, अख्तलाफ पैदा हो गया बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ स्पाउसेस, ठीक है, तो फिर क्या होगा? खर्चा लेने की हकदार है। राइट, अच्छा, डी लिंक्स वाइफ राइट्स फ्रॉम कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन को अगर देखेंगे तो वैसे तकमील का मीनिंग है, लेकिन हक ज़ौजियत और कंज्यूमेशन को अगर आम पार्लेंस या सिंपली करके देखेंगे, शादी की तकमील। अब शादी की तकमील क्या है कि जब मियाँ और बीवी का आपस में जिनसी मिलाप होता है, यह है कंज्यूमेशन। मीनिंग पेनिट्रेशन इज, हाँ, तो कंज्यूमेशन के लिए ये लफ्ज है। कंज्यूमेशन का मीनिंग वैसे यहाँ जो है वो यही है कि उनके जो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन है और उनका आपस में स्टैब्लिश होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रुख नहीं नहीं, वो कहता है कि ये कंफर्म नहीं है, आगे चल के बात है कि वो कंफर्म नहीं है। Justice Shah says claims to maintenance take effects with the solemnization of marriage। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ वो मेंटेनेंस औरत क्लेम कर सकती है रुखसती हुई या कि नहीं। क्रिटिसाइज LIC ऑब्जर्वेशंस ऑन डीपली पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल होता है रिजिड, पिदराना। यहाँ होगा कि रिजिड भी हो सकता है, पिदराना भी हो सकता है, कि जो हाई कोर्ट है इसकी अप्रोच जो है क्या है, वो रिजिड है, यानी कि पुरानी है, राइट विंग है। इसे राइट विंग और लेफ्ट विंग भी कहते हैं। राइट विंग होता है जो पुराने ख्यालात का मालिक होता है, पुरानी रसूमात के साथ चल रहा होता है। अभी ये राइट विंग से हम बात करेंगे। ये एक अमेरिका में बंदा जो है वो मरा है, तो उस पे ये बात हो रही है कि वो राइट विंग था और ये था और वो था। आज सुबह ही मुझे वो पूछ रहे थे अपने कोलीग। In a landmark judgment with far-reaching implication for the women's rights and Islamic family law, हाँ, जिसके दूरस्थ नताइज होंगे वुमेन्स के फैमिली लॉ के तहत। क्या क्या है? राइट्स अंडर इस्लामिक लॉ, फैमिली लॉ। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन थर्सडे दैट वुमेन्स राइट्स टू मेंटेनेंस नफका
राउंड ब्रैकेट में उसने उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया अखबार ने। वाज नाइदर कंटनजेंट, हमने पिछले दिनों भाई मेन बताया था, आप बताइए कंटनजेंट के कितने मीनिंग मैंने बताए थे। उस वक्त उसने कहा था कि कंटनजेंट भेज दी गई। अगर ये भी आपको याद हो कि क्यों उस इस्तेमाल हुआ था, कालाबाग डैम के लिए उन्होंने कहा कि कंटनजेंट जो है, एक टीम जो है वो फार्मूलेट कर दी गई है कि इस पे इसको रिविजिट करें और डैम बनाएं। अब कंटनजेंट के हमने बड़े मीनिंग देखे, उसका मतलब मशरूत भी होता है। अब यहाँ मशरूत है। अब वो अखबार लिख रहा है, The Supreme Court rules on Thursday that the women's rights maintenance उनका वार neither contingent, किसी शर्त से मतलूब नहीं है या मशरूत नहीं है। upon consummation और रुखसी कॉमन वर्ड है। ये शादी की तकमील यानी वही जो रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं उस पे ये डिपेंड नहीं है। ब्राइडल डिपार्चर, यहाँ ब्राइडल औरत की रवानगी रुखसती जरूरी नहीं है। नार इज इट सब्जेक्ट टू हर हस्बैंड्स डिस्क्रिशन, अगेन कि खामद की मर्जी नहीं है कि उसे खर्चा दे ना दे, बल्कि मैंडेटरी या खर्चा दे। मर गया वे बंदे मजीद। इट फ्लोज अनकंडीशनली फ्रॉम दी सोलमनाइजेशन ऑफ वैलिड मैरिज। हाँ, खबर क्या मजीद लिखता है, जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिख रही हैं, मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है। वो कह रहे हैं कि ये फ्लोज अनकंडीशनली फ्रॉम द सोलमनाइजेशन ऑफ वैलिड मैरिज, कि वैलिड मैरिज हो गई है तो फिर इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ये मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा। एंड कंस्टिट्यूट ए बाइंडिंग लीगल ड्यूटी, और कानूनी तौर पर यह फर्ज भी हो जाएगा। ऑब्जर्व जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इन हिज डिसीजंस ऑन एन अपील बाय सो एंड सो दायर की गई। No credible evidence has led to suggest that the petitioner willfully withdrew from the marital relations or refused to cohabitation. Cohabitation में relationship होता है husband और wife का, आपस में जिनसी तल्लुकात की बात है। Without valid cause, the apex court judge said to suggest otherwise would allow men to weaponize। हाँ, अगर ये कहा जाए कि ये औरत तो जाना चाहती थी, हामद ने खुद नहीं किया, तो ये हामद को एक टूल के तौर पर वेपनाइज देने के बराबर है, एक हथियार देने के बराबर है कि औरत के खिलाफ वो इस्तेमाल करे। वेपनाइज द एब्सेंस ऑफ कंज्यूमेशंस ऑफन कॉज्ड बाय देयर ओन नेग्लिजेंट, हस्बैंड ने खुद उसको लापरवाही से किया, एज मीन्स टू एस्केप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयरबाय ट्रैपिंग वुमेन्स इन मैरिज डिवाइड ऑफ राइट्स एंड डिग्निटी। द जजमेंट कॉशन्ड, ये थी जी जजमेंट, और जिसमें मेन बात ये की गई, और औरतों का ये एक ऐसा इशू था ऑलरेडी कि जिस पे ये बात आती थी कि अगर कंज्यूमेशन नहीं हुई तो फिर जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकता।